उस रात मैं बाहर पेशाब करने गया और देखा कि मेरी बड़ी काली इल्ली आंगन की दीवार पर खड़ी होकर बार बार चांद के आगे सिर झुका रही है। उस उम्र में मुझे यह समझ नहीं आया कि बिल्ली का चांद को पूजना क्या होता है। मैं तो बस उसे देखकर हैरान था। मैं दीवार के सहारे पेशाब कर रहा था और साथ ही दीवार पर बैठी उस बिल्ली को भी देख रहा था। पलक झपकते ही वह बिल्ली गायब हो गई। अभी मैं सोच ही रहा था कि यह क्या हो रहा है, तभी उसका चेहरा ठीक मेरे सामने था। उसके अचानक सामने आने से मैं इतना डर गया कि मेरी पेशाब रुक गई। फिर वह बिल्ली वापस दीवार की ओर भाग गई। जैसे ही वह चांद के आगे झुकने वाली थी, उसे याद आया कि मैंने उसे देख लिया है। मैं बस खाली नजरों से उसके सिर को देखता रहा, जो अचानक पूरा 180 डिग्री घूम गया। उसका चेहरा बिल्कुल मेरे दादाजी जैसा दिख रहा था। उसका एक दांत बाहर निकला हुआ था, जो बहुत ही नुकीला और डरावना था, जैसे वह मुझे खा जाना चाहता हो। मैं थर थर कांपने लगा और भागकर अंदर गया। मम्मी, वह काली बिल्ली कोई राक्षस है, वह मुझे खा जाएगी, भाग यहां से। क्या गहरी नींद में सो रहे हो? जब हम बात कर रहे थे तभी मेरी मां ने भी खिड़की के बाहर उस बड़ी काली बिल्ली को देखा, जिसका सिर 180 डिग्री घुमा हुआ था। वह पहले तो सन्न रह गईं, फिर उनके गले से एक चीख निकली और उन्होंने पापा की कमर पर जोर से लात मारी। अभी तक सो रहे हो? तुम्हारी बिल्ली तो साक्षात शैतान है। तुम्हारी बिल्ली ही असली मुसीबत है। तुम कुछ गलत ही कर रही हो, बूढ़ी बिल्ली। हमने तुम्हें इतने सालों तक पाला है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मुझ पर आओ, मेरे बच्चे को परेशान मत करो। पापा ने मम्मी की बड़बड़ाहट सुनी और गुस्से में उठ खड़े हुए, लेकिन मम्मी का डरा हुआ और आंसू भरा चेहरा देखकर वह नरम पड़ गए। ठीक है, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, सो जाओ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे लात मार देना। इस घर में मर्दों की कमी नहीं है। पापा की बातों से मम्मी काफी शांत हो गईं। फिर पापा सोने के लिए करवट लेकर लेट गए और मम्मी ने मुझे भी सोने के लिए कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं सो पाता, मुझे दरवाजे के बाहर सरसराहट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट कर चल रहा हो। मैंने ऊपर देखा तो एक आकृति दिखाई दी, जो झुकी हुई थी और किसी बूढ़े इंसान की तरह लग रही थी, जो घर की ओर बढ़ रही थी। जब वह करीब आई तो हमने देखा कि वह बड़ी काली बिल्ली असल में खड़ी हो गई थी और 2 पैरों पर चल रही थी। वह परछाई उसी काली बिल्ली की थी। मम्मी इतनी डर गईं कि उन्होंने जल्दी से पापा को जगाया। पापा ने अधखुली आंखों से देखा, लेकिन वह काली बिल्ली फिर से गायब हो चुकी थी। बिल्ली के रोने की आवाजों से मेरी मां बार बार जाग जाती थी और पापा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने घर से एक भारी तख्ती उठाई और घर के चक्कर लगाने लगे। जब उन्हें वह बिल्ली कहीं नहीं मिली, तब जाकर वह बिस्तर पर आए और मम्मी और मुझे बुलाया। ठीक है, कालू शायद भाग गया है, तुम दोनों अब सो जाओ। तभी अचानक कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। हम तीनों डर के मारे उछल पड़े। उस बड़ी काली बिल्ली को कमरे में घुसते देख पापा फिर से चौंक गए और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जमीन से वही तख्ती उठाई और सीधे बिल्ली को दे मारी। बिल्ली दर्द से कराह उठी और भाग गई। अगली सुबह पापा ने आखिरकार कालू के बारे में बात की। उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि घर की बड़ी बुजुर्ग महिला के जाने के बाद बिल्ली नहीं पालनी चाहिए। कालू हमारे पास 10 साल से ज्यादा समय से है, अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। मैं और मम्मी हैरानी से पापा को देखने लगे। लोक कथाओं में कहा जाता है कि बिल्ली को बहुत लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 7 साल तक पाली गई बिल्ली इंसानी ऊर्जा सोख लेती है और फिर वह अमृता हासिल करने की कोशिश करती है। इंसानों के लिए यह तपस्या जैसा है, लेकिन बिल्ली और कुत्तों जैसे जानवरों के लिए यह शैतानी ताकत बनने जैसा है। जब ऐसा होता है तो वह शैतानी बिल्ली खुद को फिर से जीवित करने के लिए एक नया शरीर चाहती है और किसी इंसान के साथ अपनी जान का सौदा करती है। कालू को तुम्हारे दादाजी ने उठाया था और उसने दादाजी का चेहरा इसीलिए लिया है ताकि वह उनके साथ अपनी जान का सौदा कर सके। बेशक यह सिर्फ एक लोक कथा है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। मम्मी और मैं यह कहानी सुन रहे थे और हमारे शरीर में सिहरन दौड़ गई। काफी देर बाद मम्मी आखिरकार बोली, भले ही कालू एक जानवर है, लेकिन उसे हमारे साथ इतने साल हो गए हैं। मैं उसे खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं भी उसे खोना नहीं चाहता। हमारे बच्चे के जन्म से पहले ही कालू घर आ गया था, लेकिन ये पुरानी कहानियां पूरी तरह झूठी नहीं होती। सुरक्षा के लिए बेहतर यही है कि हम कालू को कहीं दूर छोड़ आएं। 1 घंटे की चर्चा के बाद पापा ने आखिरकार कालू को भेजने का फैसला किया। बिल्ली पालने के नियमों के अनुसार बिल्ली का घर वहीं होता है जहां उसका रेत का डिब्बा, लिटर बॉक्स, रखा हो। पापा ने कालू का डिब्बा लिया, उसे लकड़ी से 2 बार थपथपाया और कालू बाहर से दौड़ता हुआ आ गया। पापा को अपना डिब्बा ले जाते देख कालू किसी इंसान की तरह एक पल के लिए जम गया। फिर कालू की आंखें आंसुओं से भर गईं, जैसे वह पापा से भीख मांग रहा हो कि उसे दूर न भेजें। पापा ने अपनी गर्दन मोड़ ली और कालू की आंखों में देखने से कतराने लगे। उन्होंने डिब्बे को बाहर एक पेड़ के ठूंठ के नीचे रख दिया। कालू ने बड़े दुख के साथ परिवार के सदस्यों की ओर देखा।
कई बार पीछे मुड़कर देखा और आखिरकार घर छोड़ दिया। मैं कालू को वापस लाना चाहता था, लेकिन पापा ने मुझे खींच लिया। यह कालू की किस्मत थी। मुझे अपनी ओर भागता देख कालू पलक झपकते ही गायब हो गया। आने वाले दिनों में कालू कभी घर नहीं आया। मैं कालू को तभी देखता था जब मैं बाहर जाता था। हालांकि कालू मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब हम दरवाजे पर पहुंचते तो वह कभी करीब नहीं आता था। वह मुड़कर चला जाता और उन चीजों को छोड़ देता जो मैं उसके डिब्बे में रखाता था। कालू तभी आता था जब आसपास कोई न हो, ताकि वह छुप कर खा सके, जैसे कि वह हमारे साथ बहुत गहरा रिश्ता रखने से डर रहा हो। फिर एक रात दादाजी अचानक हमारे दरवाजे पर दिखाई दिए। वह मेरी ओर पीठ करके खड़े थे, हाथ बांधे हुए और जोर जोर से हाँफ रहे थे। जैसे ही मैं दादाजी को पुकारने वाला था, उन्होंने अचानक अपना सिर घुमाया और एक डरावनी म्याऊं की आवाज निकाली। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। जैसे ही मैं पीछे हटा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और मुझे ऐसा लगा जैसे कई लोग मेरे शरीर को धकेल रहे हों। आखिरी इंसान ने मुझे एक तरफ धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मुझे धुंधला सा एहसास हुआ कि 2 लोग कंधे से कंधा मिलाकर दादाजी की ओर चल रहे हैं। वे कुछ कह रहे थे, लेकिन आवाज बहुत अजीब थी, जैसे बंद होठों के बीच से जबरदस्ती निकाली जा रही हो। थोड़ी देर सुनने के बाद मुझे केवल 2 नाम समझ आए, यमदूतों के नाम। जब मैंने ये नाम सुने तो वे जाने पहचाने लगे। ध्यान से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि ये तो यमराज के दूत थे। ये दोनों दादाजी की आत्मा लेने आए थे। दादाजी ने वह म्याऊं की आवाज निकालने के बाद बस वहीं खड़े होकर चुपचाप इंतजार किया कि वे दूत आएं और उनकी आत्मा ले जाएं। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, जमीन पर चल रही वह ठंडी हवा जैसे जिंदा हो गई और उसने मुझे फिर से गिरा दिया। कई बार गिरने के बाद मैंने मिट्टी का एक ढेला उठाया और उस डरावनी हवा पर जोर से दे मारा। वह हवा गायब हो गई और मैं आखिरकार उठ खड़ा हुआ। तब तक वे दूत दादाजी से बस कुछ ही कदम दूर थे। मैं उनकी ओर झपटा और दादाजी, जो अब तक बेजान खड़े थे, उन्होंने अचानक अपना सिर उठाया और उनकी आंखें खौफनाक तरीके से चमकने लगी। उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचने वाला था, दादाजी मुड़े और दीवार फांद गए। मैं वहीं जम गया और देखता रह गया कि दादाजी ने कुछ ही कदमों में दीवार लांघ ली। वह 70 साल से ज्यादा के थे, और तो और दादाजी की सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी। यहां तक कि मेरे पापा भी हमारी 3 मीटर ऊंची दीवार इतनी आसानी से नहीं फांद सकते थे। मुझे अचानक एहसास हुआ कि दादाजी के दीवार फांदने का तरीका बिल्कुल वैसा ही था जैसे मेरा कालू फांदता था। दादाजी के जाने के बाद वे दूत भी ऐसे गायब हो गए जैसे वहां कभी थे ही नहीं। मैंने जल्दी से दरवाजा धकेला और अंदर गया। मेरे माता पिता खाट पर बैठे थे। मम्मी ने मेरी ओर देखा। क्या हुआ? क्या किसी भूत ने तुम्हारा पीछा किया है? अरे ओ औरत, ये कैसी अशुभ बातें कर रही है? इससे पहले कि पापा कुछ और कहते, मैं तुरंत बोल पड़ा। पापा, मैंने सच में भूत देखा है। पापा एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बताने को कहा। मैंने उन्हें बताया कि कैसे दादाजी आंगन में बिल्ली की तरह म्याऊं कर रहे थे और कैसे यमदूत आत्मा लेने आए थे। मम्मी डर के मारे कांप उठी। तुम्हारे दादाजी आज भी यहां नहीं आए? फिर पापा मुझे लेकर पूरे गांव के चक्कर लगाने निकले और सबने यही कहा कि उन्होंने दादाजी को नहीं देखा है। कायदे से एक जिंदा इंसान ऐसे ओझल नहीं हो सकता, लेकिन यह सब बहुत अजीब था। अगले दिन पापा ने मुझे दादाजी के घर ले जाने का फैसला किया। जब हम दादाजी के घर पहुंचे तो मैंने तुरंत गौर किया कि दादाजी उस दिन के मुकाबले काफी जवान लग रहे थे जब मैंने उन्हें कुछ दिन पहले देखा था। पिताजी, आपका पोता कह रहा है कि आप कल गांव गए थे। बच्चे को कोई वहम हुआ होगा। आपकी माँ और मैं तो कल पूरे दिन घर पर ही थे। दादी ने भी इस बात की गवाही दी। मुझे पहले लगा कि शायद मैंने ही कुछ गलत देखा है, लेकिन दादाजी का व्यवहार काफी अजीब था। वह काफी जवान लग रहे थे और उनके सफेद बाल भी काले हो गए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम्हारे दादाजी आज सोकर उठने के बाद पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान लग रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। मैं बस यह कहने ही वाला था कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। तभी मैंने आईने में दादाजी का चेहरा देखा। उनका चेहरा बिल्कुल कालू जैसा दिख रहा था। मैंने पापा को बताया कि मैंने क्या देखा है। पापा का चेहरा काला पड़ गया और वह मुझे घर ले आए। घर घुसते ही उन्होंने मम्मी से पूछा, क्या तुमने कालू को देखा है? नहीं, बाहर सीढ़ियों पर रखा बिल्ली का डिब्बा वैसा का वैसा ही है। उसे किसी ने छुआ तक नहीं। कालू जरूर कोई बड़ी मुसीबत है। पापा पर कालू का बुरा असर पड़ा है। अगर वे उसे नहीं ढूंढ पाए तो कालू उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि मैंने कभी किसी राक्षस को इंसान खाते नहीं देखा है, लेकिन ऐसी कहानियां हमेशा सुनी हैं। इतना कहकर पापा ने अपनी शिकारी बंदूक उठाई और तेजी से घर से निकल गए। मम्मी, क्या होगा अगर पापा ने कालू को ढूंढ लिया?
अगर कालू चुपचाप वापस आ गया तो शायद कुछ बुरा ना हो, पर अगर वह वापस नहीं आया तो? मम्मी की बात पूरी होने से पहले ही मुझे वह काली शिकारी बंदूक याद आ गई। पापा कालू को मारने जा रहे थे। फिर मैं तेजी से बाहर की ओर भागा। ओए छोरे, अब तू कहां जा रहा है? मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कालू मेरी बात सबसे ज्यादा सुनता है, इसलिए मैं उसे समझाने जा रहा था। मम्मी ने कुछ नहीं कहा और मुझे अकेले जाने दिया। कालू और मैं सबसे करीब थे। वह कोई झूठ नहीं था। उस वक्त कालू पुराने पेड़ पर बिना हिले डुले लेटा हुआ था। अगर उसकी आंखें फटी की फटी ना होती तो मुझे लगता कि वह मर चुका है। जब मैंने हाथ बढ़ाया तो कालू पेड़ से नीचे कूद गया और सीधे पापा के सामने उतरा, जिनके हाथ में शिकारी बंदूक थी। ऐसा लग रहा था कि वह बूढ़ा बिल्ला वाकई बूढ़ा हो गया है। उसकी फुर्ती पहले जैसी नहीं रही थी। मैंने कालू की ओर देखा। मेरा चेहरा भी उतर गया था। कालू, मुझे सच बताओ, क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हो? कालू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मुझे पता है तुम मेरी बात सुन सकते हो। मैंने देखा तुमने दादाजी के साथ क्या किया। क्या तुम हमें चोट पहुंचाना चाहते हो? जो तुमने किया है उसके नतीजे भी तुम्हें ही भुगतने होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि कालू का इरादा बुरा था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़ीडिहे करने में कामयाब रही तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए हमारे ग्रुप्स को आज ही ज्वाइन करें। मिलते हैं अगली कहानी में।